हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ ट्राइंगल्स की, लेकिन उसको क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे मैं पहली एक प्रॉपर्टी बताऊँगी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊँगी, फिर सेकेंड प्रॉपर्टी बताऊँगी, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊँगी, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ the angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक, मतलब कोई अगर ट्राइंगल है तो उसके सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि आप एक ट्राइंगल बनाइए, है ना, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर दीजिए एक ट्राइंगल को। फाइन, ये ठीक, ये सपोज ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, आपको प्रूव करना है कि ये एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एक थ्योरम है या प्रॉपर्टी है, इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक, वो मैं आपको बताती हूँ। सपोज ये अगर एक लाइन है ए बी, तो ए बी के पैरेलल हमको एक और लाइन ड्रॉ करनी है, सपोज इस तरीके से। ये ठीक, आपने एक लाइन सी डी ड्रॉ कर दी जो कि ए बी के पैरेलल है। फाइन, सो प्रूफ क्या करना है आपको। प्रूफ किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, है ना। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें आपने एक लाइन ड्रॉ करी सी डी जो कि पैरेलल है ए बी के। ठीक, अब क्या हुआ, आपको प्रॉपर्टी पता है ना। अगर ये लाइन इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक, ये ट्रांसवर्सल है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल है ना, ये एंगल ए है सपोज, और ये नंबर 1 डाल दो। ठीक, इस एंगल का नाम नंबर है या इसकी नाप क्या है, 1। ठीक, तो क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों ऐसा होगा, बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक, ये देख रहे हैं, अगर ये इसके पैरेलल है लाइन और ये आपका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल। अब आपने कंस्ट्रक्शन दूसरा किया, क्या किया, इस लाइन को आप जो है आगे एक्सीड कर दीजिए। ठीक, नाउ इसका नाम यहाँ पर ई रख दीजिए। ड्रॉ लाइन सी ई, ये आपने ड्रॉ कर दिया। फिर क्या हुआ, अब ऐसा करते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी के पैरेलल है, एंड अब यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन सी हो गई, एंड ट्रांसवर्सल इज बी सी। फाइन, ये बी सी जो है ट्रांसवर्सल है,
तो क्या होगा, ये सपोज इस एंगल का नाम जो नाप है वो 2 है, ठीक। ये वाला एंगल DCE ये क्या है 2, और ये आपका B है। तो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, ये आपका इसके पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे। सपोज ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये वाली, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐड एंगल C बोथ साइड। एंगल C को बोथ साइड ऐड कर दिया तो क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। इधर भी हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C। ठीक है ना। अब C कौन सा है, ये वाला एंगल, ये C, ठीक है ना, ये वाला एंगल C है। अगर आप 1, 2 और C, इनकी नाप क्या हो जाएगी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या हो जाएगा, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। सो आपका ये प्रूफ हो गया, ठीक, कि एंगल A, दिस एंगल, दिस वन, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। ये आपने प्रूफ कर लिया। अब यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक, समझ में आ गया आपको। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको बहुत अच्छे से। ये आपको प्रूफ करना था कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया ABC, ठीक। उसके बाद इसका एंगल की नाप आपने A सोच ली, इसकी B और इसकी C। इसके बाद क्या किया आपने, एंगल A के पैरेलल आपने ये लाइन एंगल A के कह रही हूँ, लाइन A के पैरेलल आपने लाइन C ड्रॉ कर ली, ठीक। तो अगर AB इज पैरेलल टू CD एंड AC इज ट्रांसवर्सल, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल 1। क्यों, अल्टरनेट एंगल है, बोथ आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद आपने क्या किया, इस लाइन को एक्सीड कर दिया, ठीक, बढ़ा दिया। अब क्या होगा, इसको सपोज 2 मान लिया आपने, और ये तो C था ही आपका, है ना। तो आपने क्या किया कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है और अब ये ट्रांसवर्सल है, ठीक, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। फाइन। अब क्या किया, ये फर्स्ट आपकी इक्वेशन थी, इसको और इसको दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 1 प्लस 2, ये आ गया। अब दोनों साइड मैंने क्या ऐड कर दिया है, एंगल C को, तो एंगल C यहाँ भी ऐड हो गया और एंगल C यहाँ भी ऐड हो गया, ठीक। इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया, लेकिन ये देख रहे हैं हम कि 1 प्लस 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल C, ये क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल कौन सा है, 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक। अब इस पे बेस हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक। कि अगर दिया हुआ हो, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से दिया है कि इन ट्राइंगल ABC इफ एंगल A इज इक्वल टू 62 डिग्री, हाँ, एंगल B इज इक्वल टू 38 डिग्री, फाइंड एंगल C, ठीक। तो
तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज वी नो दैट sum of all angles of a triangle is 180 डिग्री। ठीक, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए आपको क्या दिया हुआ है? 62, तो इसकी जगह पे हम 62 लिख देंगे, 62 डिग्री। बी क्या दिया हुआ है? 38, 38 लिख देंगे, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 8 + 2 इज 10, 1 6 + 1 7 और ये 10 है ना, 100 डिग्री आ गया। एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल विच आर इन द रेशियो ऑफ 6:4:2। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम, लेट अज्यूम एंगल्स ऑफ ट्राइंगल बी क्या हो जाएगा? 6x 4x एंड 2x। ठीक, ये हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली हो रहा है। फाइन, ये चीज़ आपने मान लिया, अज्यूम कर लिया, क्योंकि ये रेशियो में दिया हुआ है इस तरीके से 6:4:2, तो ये आपने इस तरीके से अज्यूम कर लिया। फाइन, तो बिकॉज यू नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, ये पता है आपको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 6x + 4x + 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6 + 4 10, 10 + 2 12, x इज इक्वल टू 180। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180/12। फिर 6 2 ज़ा और 3 ज़ा, फिर 15। x इज इक्वल टू, फिर से कट जाएगा ना, 15 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू आपका आ गया 15। फाइन, अब क्या करेंगे? जब आपका ये 15 आ गया तो अब आप सारे एंगल्स निकाल लेंगे, है ना, वैल्यूज रख करके। फिर लिखेंगे द एंगल्स मेजर्स, क्या हो जाएंगे? मेजर क्या हो जाएगा? 6 × 15 डिग्री। फाइन, और दूसरा 4 × 15 एंड 2 × 15। फाइन, तो क्या हो जाएगा? दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 15 6 ज़ा 90 ना, 90 डिग्री आ गया, और 15 4 ज़ा 60 डिग्री आ गया, एंड ये 15 2 ज़ा 30 डिग्री आ गया। ये आपके एंगल्स आ गए। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? एंगल्स आर 90 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है यानी एक एंगल आपका 90 डिग्री है, आर इन द, बाकी जो दो एंगल्स हैं उनका रेशियो क्या दिया हुआ है आपको? 3:2। फाइंड ईच ऑफ दीज एंगल्स, इन दोनों एंगल्स का आपको इनकी माप बतानी है। सो आपको दिया हुआ है रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स, क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल्स इज इक्वल टू 3:2। तो लेट एंगल्स हैं,
एंगल्स बी 3x एंड 2x। फाइन, ये दो हो गए आपके। फिर आपको बच्चा पता है, बिकॉज वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, इज 180 डिग्री। फाइन, ये आपको पता है। तो यहाँ पे पहला आपका क्या दिया हुआ है, राइट एंगल, सो 90 डिग्री प्लस दिस 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो इन दोनों को ये 5 हो जाएगा, यानी 90 प्लस 5x इज इक्वल टू 180। सो 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90 बिकम 90, सो x बिकम 90/5 और 5 1 ज़ा 5, 4 5 8 ज़ा 40, सो x इज इक्वल टू आपका 18 आ गया। ठीक, ये देख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे इसके बाद, मेजर्स ऑफ एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, 3 इंटू, पहला 3 था ना, 3 इंटू 18 डिग्री, एंड दूसरा क्या तो हो जाएगा 2 इंटू 18 डिग्री। फाइन, तो एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, 18 3 सा 54 डिग्री आ जाएगा, और दूसरा वाला एंड 18 2 सा 36। ठीक, पहला आपका 90 डिग्री है एंगल, दूसरा आपका 54 डिग्री आ जाएगा, और थर्ड वन इज 36 डिग्री। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, खूब अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये चैप्टर, बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ध्यान देंगे आप तब। ठीक है बेटा, तो आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करिए, समझिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैं आपको फिर से और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे और दूसरी प्रॉपर्टी के साथ और कुछ दूसरे हार्ड क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, लेकिन उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो प्लीज़ अगर आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।